हुकूमत कहती है आज राशन देंगे, कल राशन देंगे, जब मर जाएंगे जब राशन देंगे। भाई कोरोना तो मारेगा नहीं, भूख ही मार देगा हम लोगों को, भूख से ही मरेंगे इंशाल्लाह, तुम देखना, और किसी चीज से नहीं मरेंगे। दूध भी नहीं है बच्चों के लिए, ये देखें, आपको यकीन नहीं आएगा, पानी पिला पिला के, चीनी डाल डाल के इसमें बच्चों को पिला रहे हैं। क्या उनमें खाएंगे या मरेंगे? बीमारी तो पता नहीं कब मारेगी, गुर्बत मार रही हमें। रोजी मिलेगी ना राशन मिलेगा, बच्चे वैसे ही मर जाएंगे घर में। कब तक बच्चे की लाश को उठाते फिरेंगे हम लोग इलाके में? भाइयों को, मियाँ को, आप यहाँ से निकल नहीं सकते, भूख प्यास से मर रहे हैं हम लोग, किसी को कोई होश ही नहीं है। वो हुकूमत कहती है आज राशन देंगे, कल राशन देंगे, जब मर जाएंगे जब राशन देंगे। भाई कोरोना तो मारेगा नहीं, भूख ही मार देगा हम लोगों को, भूख से ही मरेंगे इंशाल्लाह, तुम देखना, और किसी चीज़ से नहीं मरेंगे। लिहाजा ये मिनती ये है कि चलो हमारे मियाँ को काम खोलो, हमारे मियाँ को काम पे जाए, हमें भीख नहीं चाहिए आपकी, नहीं चाहिए आपकी भीख, रखो अपने पास अपनी भीख, समझ में आए, रखो अपना पैसा दौलत, सबसे तो मांग रहे हैं, लेकिन जब भी तेरा पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह। सब मांगे भी तो भीख मांग रहे क्या हम लोग तुमसे? तू नहीं बन कर ना हमको, हम खुद बन हुए, या हमारे लिए काम खोले, सब बोलेंगे यहाँ पर, किसी को सुनवाई नहीं रहेगा, कोई नहीं सुनवाई है, कोई सुनने वाला नहीं। हमारे बच्चे भूखों मरे, किसी को परवाह ही नहीं है। सब लोग अपने अपने घरों में बिठा दिया मर्दों को, घरों में लड़ाई होती रहती है बीवी से कि हम कहाँ से लेकर आए, कहाँ से लेकर आए, तो तुम लोग पूरा नहीं करोगे तो हमारे मियाँ को काम खोलो। भाई सो रहे हैं राशन के इंतजार में बैठे, वो बैठते बच्चे तो उठा के ले जाते। इससे तो अच्छा पहले वाली हुकूमत थी ना, कुछ तो सोचता था नवाज शरीफ। इमरान खान तो सिर्फ टीवी के ऊपर तकरीर ही कर रहा है, गरीबों का सोच ही नहीं रहा है। लॉकडाउन कर रहा है, गरीबों कहाँ जाएंगे लॉकडाउन में? खाएंगे या मरेंगे? बीमारी तो पता नहीं कब मारेगी, गुर्बत मार रही हमें। 13-14 दिन हो गए कि कोई राशन ना कोई कारोबार, हम लोग रक्षा चलाने वाले हैं, पूछने वाला नहीं है हम लोगों को, खाते हैं। या हम लोग जंगल में रह रहे हैं, इसका मकसद ये थोड़ी है कि मर जाए इसी तरीके से। ना कोई राशन के लिए आता, ना कोई बीमारी का पूछने आता, ना कोई देखने आता हम लोगों को। भाई हमारे लॉकडाउन ही खत्म कर दो ताकि हमारे घर के मर्द रोजी रोजगार कमाने निकल जाए। ना रोजी मिलेगी ना राशन मिलेगा, बच्चे वैसे ही मर जाएंगे घर में। कब तक बच्चे की लाश को उठाते फिरेंगे हम लोग इलाके में? ऐसा नहीं होता भाई, गवर्नमेंट बैठी है तो कम से कम गरीबों का तो कुछ कर दे इलाके में। जो सूरत हाल जो चलाई हुई है ना, मस्जिदों को जो बंद किया हुआ है, मस्जिदों को भी खोला जाए और राशन दिया जाए गरीब आदमियों को। फिर भले ना बंद कर दो 2 महीने के लिए, परवाह नहीं, 2 महीने का राशन दे दो, बंद कर दो भले। ऐसा था कि उसके दिमाग पलट गया कारोबार की वजह से ही, और इन बच्चों का गला घोट रहा था। ये रे बच्चे, उसके ये 4 बच्चे हैं उसके हैं, और मेरे बेटे को गला घोट लिया, अपनी बीवी का गला घोट रहा था। फिर ये सारे आए हुए थे बेचारे, रात को इन्होंने हमें इस मुसीबत से निजात दिलाई। ये बच्चों का पानी है, चाय पिला रहे हैं, दूध ही नहीं है बच्चों को, ये बच्चा पीता है, दूध भी नहीं है बच्चों के लिए। ये देखें, आपको यकीन नहीं आएगा, पानी पिला पिला के, चीनी डाल डाल के इसमें बच्चों को पिला रहे हैं। क्या करें, बच्चे तो रोते हैं, इनको तो नहीं पता ना कि क्या है क्या नहीं है। अब ये बताएं क्या खाएं हम? पत्थर खाएं कि अब मिट्टी खाएं? ये बताएं आप, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारी बेटी, हमारे घर में 2 फैमिली है, एक दामाद बेटी रहती है, एक हम रहते हैं। अब हमारे पास भी इतना नहीं है, बच्चों का कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बच्चों की रोज़ाना लाना रोज़ाना कमाना, तो वो भी 15 दिन से बंद है। ये बताएं क्या खाएं आप बताएं। परेशान है यहाँ पर गुलशन ज़िया अल्ताफ़ नगर के अंदर कि जो हालात है, यहाँ की जो औरतें हैं, जो आदमी हैं, जो छोटे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग परेशान हैं। जब कोई एक आध अगर कोई ट्रक आस होती है तो हमारी ख़वातीन जाती है तो पता लगा उसको पुलिस वाले डंडे मारना शुरू कर देते हैं, भगाना शुरू कर देते हैं, उनको कोई आस ही नहीं है। तो भाईजान हमारी खुदारा ये दरख्वास्त है, या तो आप अपना हमारा कारोबार खोल दो, या अगर राशन बांटो तो उसका तरीक़ाकार बनाओ जो हमारे लोगों को घर घर मिले। अगर नहीं बांट सकते, खुदारा हमारी इज़्ज़त की पामाल नहीं करो, हमारी इज़्ज़त होगी, हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त जो है पामाल हो रही है। तो आपसे हमारी यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि हमारी यूसी है या हमारे अल्ताफ़ नगर के अंदर जो भी लोग करते धरते हैं उनकी इंक्वायरी की जाए। जैसे भी लोग हैं आप उनको साथ में लेके घर घर जो है राशन उसको बांटा जाए। ये अभी यहाँ पर जो मीडिया आई है तो इल्ज़ाम वाले आए हुए, और आज तक यहाँ पर कोई मीडिया नहीं आई पूरे अल्ताफ़ नगर के अंदर। अगर कोई कैमरे अगर वो अपने मोबाइल से बना के व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं या नेट पे भेज देते हैं तो वो पता है कि अल्ताफ़ नगर तो बहुत बड़ा है, ये किसी को पता ही नहीं अल्ताफ़ नगर है कहाँ तक के और कहाँ पर आवाम है। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं इल्ज़ाम वालों का कि ये हमारे पास आए और इन्होंने हमने इनको अपने दुख दर्द जो भी